झगड़ा का ये लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर है शंकर जी का, और वो लोग कह रहे हैं हमारी मस्जिद है। हम का बताए अभी इमा सब नाग देव बाबा बने हैं तो सब इमा पूजा पाठ करती हैं। तो इससे पहले कब पुलिस आई रहा? नहीं कबो नहीं है। ये सब गांव के मुसलमान आवेला जब ते राम जी का मंदिर बना है तब ते अयोध्या जी में, और नहीं है ना कोनो मुसलमान आवत रहा ना कोनो सिया आवत रहा, कोई नहीं आवत रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। हम आए हैं लखनऊ के मलिहाबाद की उस जगह पर जहां कल जुमे की नमाज को लेकर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। कंसा पासी के किले में जहां पर एक स्ट्रक्चर बना है और जहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे थे, उसको लेकर यहां पर अभी कल काफ़ी पुलिस तैनात थी, अभी भी पुलिस बल तैनात है, शांति है। लेकिन शुरू करते हैं कि ये विवाद क्या है, महाराजा कंसा पासी कौन थे और यहाँ कैसे नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, शमशान की क्या बात है। तो बात ये शुरू यहाँ से करते हैं कि कंसा पासी महाराज का जो इतिहास है उसको लेकर ये स्थानीय लोगों का दावा है, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है, कहीं कहीं ये मिलता है कि वो 11वीं शताब्दी में करीब 8वीं मतलब शुरुआत जब हो रही थी 11वीं शताब्दी की, तब वो इस इलाके के राजा हुआ करते थे और काकोरी, हरदोई, संडीला तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ऐसा स्थानीय लोगों का भी दावा है, पासी संगठनों का कुछ दावा है और कुछ इतिहास में भी बात मिलती है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सालार मसूद गाजी जो कि पंजाब से दिल्ली होता हुआ अवध की तरफ बढ़ रहा था कन्नौज के बाद, तब महाराजा कंसा पासी ने उनका मुकाबला किया था और उनके 2 सेनापति इसमें शहीद भी हुए थे। तो यानी कि जो सालार गसूद गाजी से लड़ने का इतिहास है वो भी कंसा पासी से जुड़ता है। कंसा पासी इस इलाके के राजा हुआ करते थे और जो ये क्षेत्र के पासी संगठन है उन्हें एक अस्मिता के गौरव के प्रतीक के तौर पर और पासी समाज के स्वाभिमान के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये इमारत आप देख रहे हैं, इस इमारत को लेकर विवाद ये शुरू हुआ कि यहाँ पर दरअसल मुस्लिम समुदाय का एक शमशान भी हुआ करता था और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं इस स्ट्रक्चर में, जो कि एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर लगता है। कितना पुराना है ये तो ठीक ठीक इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कब्रों की शैली के निर्माण जो है आप देख सकते हैं। अब इसकी वास्तुकला कैसी है, ये कुछ मुगल काल या जो है हिंदू मंदिरों जैसी भी मिलती है, इस पर निर्धारण इतिहासकार करेंगे। लेकिन इस पर कुछ उर्दू से लिखा गया है, कहीं कहीं कोयले से लिखा गया है। एक शिलापट भी है जिस पर उस शिलापट पर लिखा गया है। एक शिलापट पर उर्दू से लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो संगमरमर पर लिखा हुआ शिलापट है इस स्ट्रक्चर को। तो विवाद इस बात को लेकर है कि पासी समाज का दावा है कि ये महाराजा मनसा पासी का जो है एक किले का हिस्सा हुआ करता था काफ़ी, जो कि 11वीं शताब्दी की बात है। तो लोग कहना है कि किला तो अब नहीं रहा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी शिव मंदिर हुआ करता था और फिर धीरे धीरे इसमें जो है ये कब्रिस्तान बन गया यहाँ पर और लोग अभी नमाज पढ़ने आने लगे। अब इसमें चूंकि इसके स्ट्रक्चर को लेकर विवाद हो रहा है, पासी समाज इसमें जो एक मंदिर के गुंबद पर सर्प जैसी जो आकृतियां बनी हैं, हालांकि वो सर्प जैसी हैं या क्या है इसको लेकर कहा जा सकता है, लेकिन फूल पत्ती की आकृतियां तो बनी हुई हैं और उर्दू से यहाँ लिखा हुआ है। मज़ारों के स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं और इसी के बगल में एक छोटा सा और भी स्ट्रक्चर है, इसको आप देखिए, जिसमें इस छोटे से स्ट्रक्चर में आप ये जो छोटा स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी देखिए कब्र दिख रही है। और ये स्ट्रक्चर भी है, ये उतना प्राचीन तो नहीं लगता है जितना अभी जिस बिल्डिंग को हम जिस इमारत को दिखा रहे थे वो लगता है। यहाँ पर आप अगर इससे देखेंगे तो यहाँ एक कुछ सामान रखा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है अभी यहाँ, लेकिन कुछ जाजिम जैसा बिछा हुआ है और लोगों का कहना है कि यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते थे। विवाद इस बात को लेकर है कि पासी संगठनों और पासी समाज के लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ पर नमाज नहीं होती थी और ये पुराना महादेव का मंदिर था और जो ये स्ट्रक्चर कब्रों वगैरह के हैं ये कब्जा करके बना लिए गए। हालांकि देखने से लगता है कि बहुत हाल फिलहाल का कब्जा तो नहीं है। इसको लेकर कुछ पहले भी विवाद हुए हैं, जैसे कि जब आप इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर 1-2 बार इसको लेकर हुआ था। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से, थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन शायद उस पर लिखा हुआ है कि अपर जिलाधिकारी के आदेशानुसार ये जमीन सरकारी है और ये भी लिखा हुआ है कि ये शमशान है, लेकिन यहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, कब्जा नहीं किया जा सकता। का भवा रहा है, कल पुलिस आई रहा है तो यहाँ कुछ नहीं भवा रहा है, हम कहा बताइए।
यहाँ बैठ रहे हैं पानी पत्ता पीन खाई नहीं और चले गए रहा बेचारे। और यहाँ जब कुछ भवा नहीं तो हम कहाँ बता दे। अच्छा, तो यू की के मंदिर आए, कब्रिस्तान आए, कुछ यूँ मालूम है आपका? अब ना मंदिर हमका मालूम कहीं क्या रहा है और ना कब्रिस्तान मालूम कहीं क्या रहा है। अच्छा, आप वो जब हम हमरा का बताए अभी इमा सब नागदेव बाबा बने हैं तो सब इमा पूजा पाठ करती हैं तो वह हम लोग कबो कदर कही दी थी। कब्रें कैसे बन गई फिर? कबर ही बनी हुई है जब ये जहकार होई वो बनवा हुई खबर है भैया हाँ। ये जगह के को रखी चाहिए माँ हाँ। बताओ हमका तो दूसरा रखी है। तो ये कबर यू आप लोग कब से देख रहे हो? आप यहाँ कब से गाँव में जब से? हम आप लोग हम देख रहे हैं 50 साल थी 50 साल आओ हो का गए। हमारे सामने ये बना रहा है। हम्म, हम न दादा जाने न बाबा जाने अच्छा, तो हम आज क्या है तो हम बता दे तुमका। सही बात। तो यू एक इससे पहले कब वो पुलिस आई रहा? नहीं कबो नहीं है। आप कुछ अरे बोलिए। वही का जाने का राम जी का हाँ। मंदिर बना है हाँ, तब ते ये मुसलमान ही माँ बैला गए नमाज पढ़े और नहीं है ना कोनो मुसलमान आवत रहा ना कोनो सिया आवत रहा कोई नहीं आवत रहा। अच्छा, ये गांव मुसलमानों रहा था। ये सब गांव के मुसलमान आवेला जब ते राम जी का मंदिर बना है तब ते अयोध्या जी में और न पहले यहाँ कौनो नहीं आवत रहा आपके न कबो यहाँ पुलिस आई है न कबो यहाँ मुसलमान आए हैं और जब ते ये मंदिर बना तब ते सब आवेला। तो जब से क्या कहते हैं कब से नमाज पढ़ी जाता है? नमाज यहाँ साल भर पढ़े लग जब ते ये मंदिर बना है तब ते उससे पहले नहीं हाँ सब पोता दीन पोता कहीं हाँ सब नमाज पढ़े लग। और ई बनी रहा है जो कब्रें पहले हो। ये बनी तो जलमंती बनी का पता कब के जलमंती तो बनी लेकिन कहा था कि उसी महादेव मंदिर आया तो फिर मंदिर रहा है तो कब्रें कैसे बन गई हैं? तो ये कहा हम यूं कहा जाने की कब्रें बनी है कि वो बनी है लेकिन मुकरबा। नमाज यहाँ पहले नहीं पढ़ी जाती। हाँ नमाज कबहू कोई नहीं पढ़त रहा है नाम बताइए अब आप अपन की ना बताइए। न नाम नहीं बताइए। गाँव का नाम बता दियो। गाँव का गाँव कसमंडी है। अम्मा अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया। दादा ये बताइएगा कि क्या इसमें क्या झगड़ा क्या है? अभी कल पुलिस आई थी, जुम्मा के लोग नमाज पढ़ने आए। झगड़ा का ये लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर है शंकर जी का और वो लोग कह रहे हैं हमारी मस्जिद है। और के बाद तो आप देख रहे हो तो मैं का शुरू से का नमाज आजमन नमाज तो कुछ साल भर से पढ़ी जा रही और वो क्या पहले से नहीं कुछ नमाज इसमें उससे पहले पूजा हुआ रहा है ना नमाज। कुछ नहीं होता ये वैसे पर रहता है। इसमें सब जंगल रहा है सब हाँ। बाउंड्री रहा है और उसके बाद में गिर गई सब बाउंड्री। अच्छा, तो ये जो कहा था महाराजा कंसा पासी वाला किला वाला, तो किला उनके अलग कहूँ रहा है यू खाली स्ट्रक्चर रहा है? नहीं यही बताओ तो यही बना था हाँ, और इसके अलावा उधर पीछे भी बने हैं। पीछे भी एक किला था वो। हाँ। तो नमाज यहाँ साली भर से पढ़ी। बस नमाज यही साल भर से जा रहे वहाँ भी पहले से कोई नहीं। तो कुछ टेंशन तो नहीं गांव में कि नहीं गांव में कोई नहीं है, पुलिस खुद ही आई कोई मसला को सब को स्टार्ट करी कुछ पर चुनाव ना पंचायत चुनाव ना चक्कर है कहा कि प्रधानी चुनाव वाले हैं। अब मैं जो हम नहीं बता सके कोई का वो करा है। तो इमारत के ढांचे आपने देखे ही हैं कि इसमें क्या है और विवाद भी बताया ही हमने कि क्या है, और इसमें कुछ लोगों से बातचीत की भी गई, गांव वालों से की गई। तो अभी ये सामने आया कि आमतौर पे ये जो ढांचा है इमारत का, इसकी ऐतिहासिकता, इसका महाराजा कंसापासी से जुड़ाव, ये इतिहास का विषय हो सकता है, लेकिन ये साफ है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी। एक आध बार विवाद हुए तो जो बोर्ड लगा हुआ है इसे शमशान का सरकारी एक अभिलेख बोर्ड लगा हुआ है। अब इसमें जो हिंदू पक्ष का दावा है, जो लोग कह रहे हैं कि वो ये जो है महाराजा कंसापासी के किले का हिस्सा है और इसमें ये उसके शिव मंदिर की कथा और इसको जबरन इसमें कुछ निर्माण कर लिया गया। कुछ कब्रें पीछे आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि ये बहुत हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले बनाई गई, लेकिन यहाँ ये है कि कोई धार्मिक गतिविधि ना हिंदू करते थे ना मुसलमान करते थे। मुसलमानों का एक कब्रिस्तान था, उसमें वो दफन उफन की प्रक्रिया पूरी करते थे, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से यहाँ नमाज पढ़े जाने का और कुछ एक दिनों से पहले से यहाँ पर उसके विरोध का सिलसिला शुरू हुआ है। ज़्यादातर लोग बोलने से बचते हैं। कुछ गाँव वालों से मिली, कुछ महिलाएं मिली, उनसे हमने बातचीत की। मलिहाबाद का जो एक कसमंडी गांव है, कसमंडी का इलाका पूरा बोला जाता है, छोटे कस्बे जैसा इलाका है, और ये भी कहा जाता है कि कसमंडी नाम भी महाराजा कंसापासी के नाम पे ही पड़ा। उन्हीं का परिवर्तित होते होते इसे कसमंडी कहने लगे। तो कसमंडी के लोगों का कहना है, और बाकी मलिहाबाद
फलपट्टी के लिए जाना जाता है, दशहरी आमों के लिए जाना जाता है और पूरे भारत में यहाँ के दशहरी मशहूर है। लेकिन फिलहाल मलिहाबाद के कसमंडी का ये गांव एक धार्मिक विवाद के चलते पूरे देश में चर्चा में आ गया है कि यहाँ पर एक तो इमारत है, उस पर दो पक्षों के अलग अलग दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये यहाँ पर आप सरकारी गजेटियर में देख लीजिए, ये मुसलमानों की ज़मीन है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाराजा पासी के किले का एक अवशेष है जहाँ शिव मंदिर था और अब वहाँ पर वो पूजा जैसी अनुमति चाहते हैं। कल यहाँ जुमे की जो नमाज हुई थी वो पुलिस को की मौजूदगी में करानी पड़ी क्योंकि दूसरा पक्ष काफ़ी आक्रोशित था, जिसके कारण लोग रुके हुए थे। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, किसी नए विषय, किसी नए विश्लेषण के साथ। अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।